नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल और उसके कुछ एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल करता क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, इस टाइप का, क्या एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड टाइप का। उस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यह आर्गुमेंट प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, को इसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई फंक्शन एफ है, किसी डोमेन के अंदर एक कंटूर है वो, और डोमेन में आपका फंक्शन एफ यदि एनालिटिक है, कहाँ पे कुछ पॉइंट को छोड़ के, जो पॉइंट जहाँ पे एनालिटिक नहीं है वो पोल है, तो उस केस में आप इंटीग्रेशन की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, 1/2 पाई आई एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। ठीक है, एफ जेड नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा। आप दोबारा मैं अगर मैं इसको समझाऊं ढंग से तो क्या कहता है, देखिएगा, सी कोई सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। ठीक है, सी कोई सिंपल क्लोज्ड कंटूर है लाइंग एंटायरली विद इन ए डोमेन डी, जो कि एक डोमेन डी के अंदर एंटायरली लाई करता है। सपोज एफ इज एनालिटिक इन डी, माना एफ एनालिटिक है डी के अंदर, एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, कुछ फाइनाइट पोल्स को छोड़ के हर जगह पे क्या है, एनालिटिक है। एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जेड जीरो नहीं है ऑन सी, सी मतलब कंटूर पे, कंटूर ऑन सी का मतलब बाउंड्री पे, सी कंटूर की बाउंड्री पे एफ जेड जीरो नहीं है। तो उस केस में 1/2 पाई आई कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होगी एन माइनस पी के बराबर होगी। एन क्या है, सी के अंदर ध्यान दीजिएगा, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं, और पी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं सी के अंदर। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, उनकी मल्टीप्लिसिटी भी काउंट की जाएगी। तो ये बोलता है हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल। कोई डोमेन डी है, उसके अंदर एक कंटूर लाई करता है, आपका फंक्शन एफ यदि डी के अंदर एनालिटिक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़ के, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ के जो कि पोल है, और सी में ऑन सी एफ जेड जीरो के बराबर नहीं है, तो उस केस में 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एन माइनस पी के इक्वल होगा। इसे कहते हैं हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए, तब जाके ये समझ में आएगा आर्गुमेंट प्रिंसिपल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन सी 2z प्लस 1/z² प्लस 2 dz। इसको हमें किस में, सी इसका जो दे रखा है कंटूर मॉड z इज इक्वल टू 2, इसको इवेलुएट करके, मतलब इसको इवेलुएट करना है हमें, ये है। तो इसको निकालने के लिए क्या हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल कहता है, क्या है, इंटीग्रेशन सी, कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू होगा वो कहता है ये वैल्यू किसके बराबर होगा, एन माइनस पी इंटू 2 पाई आई, 1/2 पाई आई था ना, उसको मैंने उस साइड कर दिया। ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल है। अब यदि हम सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो एफ जेड क्या है हमारे पास, देखिए, एफ जेड इज इक्वल टू कितना है, जेड स्क्वायर प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव जब आप करिएगा, एफ डैश जेड निकालिएगा तो कितना आएगा, 2z, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2z, डेरिवेटिव आएगा 2z। तो हमें पहले फंक्शन को लिखना पड़ेगा इस तरीके से, वहाँ 2z प्लस 1 है, इससे इंटीग्रेशन से वैल्यू कितनी आ रही है, 2z, वहाँ कितना है, 2z प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए जेड स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन में ज़रा सा चेंज है, देखिएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड है, जेड स्क्वायर प्लस जेड, वो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, 2z प्लस 1 आएगा ये। ठीक है, 2z प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फंक्शन ऐसा बन रहा है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होनी क्या चाहिए, इंटीग्रेशन सी सॉरी 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड डी जेड का जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 2 पाई आई इंटू एन माइनस पी, यही होना चाहिए ना।
जीरोज माइनस n माइनस पी के बराबर आना चाहिए। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए जीरोज निकालने के लिए हम क्या करें, एफजेड को जीरो रखते हैं। एफजेड के जीरो, ध्यान दीजिएगा, एफजेड के जीरो हैं वो, ये नहीं कि आप ऊपर वाले को जीरो रख दे रहे हैं, एफजेड के जीरो नहीं है वो। एफ जीरो इज इक्व टू एफजेड इज इक्व टू जीरो इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको, जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्व टू जीरो इम्प्लाइज, अगर हम इसको सॉल्व करें जेड प्लस वन, तो दिस इक्व टू जीरो कॉमा माइनस वन, ये आएंगे, दो जीरोज आ जाएंगे। अब पोल की बात करें, पोल की बात करें, काउंट करो, जीरो पोल है। क्यों? क्योंकि जो ये एफजेड है ना, ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो इसके इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ जाएगा इस इंटीग्रल का, अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो 2 पाई आई इंटू एन कितना है, 2 है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी कह रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आई। 4 पाई आई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, इफ एफजेड इज इक्व टू, इफ एफजेड इज इक्व टू, एफजेड इज इक्वल टू जेड पावर 5 माइनस 3iz प्लस 2z माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक, ये दिया है, ये क्वेश्चन है। देखिए दिखाता हूँ मैं, पेपर का क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, इफ एफजेड इज इक्वल टू जेड पावर 5 माइनस 3iz प्लस 2z माइनस 1 प्लस आई, देन प्रूव दैट इंटीग्रेशन सी, कंटूर दिया है इसने, उसकी वैल्यू दी है सी एफ जेड बराबर 10 पाई आई, वेयर सी इनक्लोज ऑल जीरो ऑफ एफजेड। सी क्या है, सारे जीरोज को इनक्लोज करता है। सी ऐसा कंटूर है कि सारे जीरो को इनक्लोज करता है सी। तो साहब देखिएगा, तो हमारे पास पहली बात, अब मैं ज़रा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले आपको बताऊं तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है अलजेब्रा की, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n ज़ीरो, एग्जैक्टली n ज़ीरो। तो ये पॉलिनोमियल ही है। तो एफजेड के पास जीरोज कितने होंगे, 5 ज़ीरो। इस एफजेड के पास ज़ीरो कितने होंगे, 5 होंगे ना। तो अब इंटीग्रेशन में वो कह रहा था, हम जानते हैं कि जो थ्योरम है वो कहती है कि इंटीग्रेशन, थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई आई इंटू एन माइनस पी। अब आप देख रहे हैं जो एफ जेड दिया है उस एफ जेड के अकॉर्डिंग इसके जीरो पोल तो मिल नहीं सकते क्योंकि ये क्या पॉलिनोमियल है। तो हम सीधे इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमें दिया है सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई आई इंटू नंबर ऑफ पोल कितने हैं 5 माइनस नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 5, पोल कितने होंगे 0। पोल तो हो ही नहीं सकते ना, ये एनालिटिक फंक्शन है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 पाई आई, 10 पाई आई, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था ये 10 पाई आई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, अच्छा सा देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सी 10 पाई जेड डी जेड अंडर सी क्या है मॉड जेड इज इक्वस टू 2। ये इस पे इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है। सी क्या है आपका मॉड जेड इज इक्वस टू 2 है। सी जरा सा इसका चेंज है, सी है मॉड जेड माइनस 1, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वस टू 2। मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वस टू 2 इज सी, सी है इसका।
अब साहब पहले तो ये जो कंटूर दिया है इसको हम जरा सॉल्व करें। तो ये कंटूर क्या कहता है, देखिए जेड सेंटर किस पे है, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर सर्किल की इक्वेशन। तो ये ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर तो है कहाँ पे, 1 पे, और वहाँ से दूरी कितनी है, रेडियस कितना है, 2, 1 यहाँ 1 यहाँ ले लेते हैं और 2 यहाँ ले लेते हैं। तो इसको जब हम फॉर्म करेंगे, ये 2 डिस्टेंस ना, 1 पे सेंटर है तो 1 2 3 ये होगा और 1 ये होगा। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये सर्किल इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये बन गया मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, जरा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये दिया है आपको, अप्लाई कीजिए इस पे, इसको सॉल्व कीजिए बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो पहले तो मैं इसको चेंज करके ऐसा कुछ बनाता हूँ, साइन जेड साइन पाई जेड अपॉन कॉस पाई जेड और डी जेड। अब आप देखिए वो इंटीग्रेशन क्या कहता है, सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू आएगा 2 पाई आई इंटू एन माइनस पी आएगा ना, एन माइनस पी आएगा। तो इसको ज़रा सा अगर हम सॉल्व करें ढंग से तो ये आएगा साइन पाई जेड अपॉन कॉस पाई जेड डी जेड इज़ इक्वल टू, क्योंकि कॉस अगर फंक्शन एफ जेड को मैं कॉस जेड लेता हूँ, एफ जेड को क्या लेता हूँ, कॉस जेड पाई जेड लेता हूँ, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस साइन पाई जेड आएगा और पाई भी आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हम एक काम करते हैं, माइनस पाई से और माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बनाने के लिए पाई भी आना चाहिए ना, तो इसको हम माइनस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन सी माइनस पाई साइन पाई जेड अपॉन कॉस पाई जेड। अब हो गए, अब ये उस फॉर्मेट का बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये था, ये हमें इवेलुएट करना था 10 पाई जेड डी जेड को इसके अंदर। तो साहब अब हमें जीरो निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। पोल क्यों नहीं निकालने हैं, क्योंकि कॉस जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, इसके कोई पोल नहीं होंगे, एंटायर फंक्शन है। तो जीरो निकालने के लिए एफ जेड को जीरो रखो, मतलब कॉस पाई जेड को जब आप जीरो रखेंगे तो पाई जेड का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, पाई जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो जेड का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, यही आएगा शायद। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब रख दीजिए फिर इसमें, जब हम n की वैल्यू रखते हैं इंटीजर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो पोल लाई करेंगे मैं वही लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं, -1 बाई 2, 1 बाई 2, 3 बाई 2, 5 बाई 2, इतने पोल लाई करेंगे और बाहर के तो इसके अलावा हट जाएंगे। मतलब जेड को क्या रखता हूँ, 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, रखते जाइए। तो जो ये कंटूर दिया है ना, ये 3 तक जाएगा और यहाँ -1 तक जाएगा, तो इसमें ये केवल पोल लाई करेंगे। -1 के बाद के नंबर -3/2 आएगा तो बाहर चला जाएगा। तो हमारे इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ जाएगा ना, इसका वैल्यू अब यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू आना चाहिए, किससे, आर्गुमेंट प्रिंसिपल से जो इसका वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, बाहर से -1 अपॉन पाई तो है ही है, -1 अपॉन पाई इंटू कितना, 2 पाई आई इंटू ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 लाई कर रहे हैं, 4। तो ये टोटल वैल्यू जब सॉल्व की जाएगी 8 आई आ जाएगी विथ निगेटिव साइन, दिस इक्वल टू माइनस का 8 आई विथ निगेटिव साइन। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस का 8 आई विथ निगेटिव साइन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ये जो फंक्शंस हैं, इनको, इस टाइप के फंक्शंस को आर्गुमेंट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।